नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, कराची समेत पाकिस्तान की आवाम जहां पहले ही महंगाई, गैस, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मसाइल की वजह से परेशान थी, वहीं अचानक मवेशियों में फैलने वाली खतरनाक बीमारी लंपी स्किन डिजीज की खबर ने सिंध भर में हलचल मचा दी, जिसकी वजह से बहुत से जानवर हलाक और बेशुमार बीमार हो गए। तिब्बी माहिरीन ने उनका गोश्त खाना भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके सबको खबरदार कर दिया और शहरियों को वक्ती तौर पर गोश्त खाने में एहतियात बरतने से आगाह किया। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मवेशियों में फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन डिजीज ने जहां कराची समेत पूरे सिंध में हलचल मचा दी है, वहीं बहुत सी अफवाहों और कयास आराइयों ने शहरियों का जहनी सुकून छीन लिया है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने अपने प्रोग्राम सच का सफर में सारी हकीकत से पर्दा उठाने का फैसला किया, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद ने गोश्त, दूध, दही का इस्तेमाल तर्क कर दिया है, इस खौफ से कि कहीं ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल ना हो जाए। इस हवाले से जब हमने सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज इकबाल नवाज से बात करना चाही तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने के बजाय भागने में आफियत जानी। हालांकि वेटनरी डिपार्टमेंट के एमसी की जिम्मेदारी है कि वो फार्मर्स को वैक्सीन और स्प्रे फराहम करे और जो मवेशी सुपर हाईवे से शहर में दाखिल होते हैं उस मद में करोड़ों रुपए सालाना हेल्थ टैक्स और कीपिंग टैक्स भी वसूल किया जाता है। अगर पहले ही दिन इन जानवरों को चेक कर लिया जाता तो शायद ये बीमारी इतना नहीं फैलती। लेकिन जब हमने वेटनरी सर्विसेज के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी से इस सिलसिले में बात की तो पता चला कि असल सच्चाई क्या है। सिटी गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से भी बारहा ये बताया गया है सबको कि ये ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है। अब कोई ऐसा केस हमारी नॉलेज में नहीं है। हम स्लॉटर हाउसेज में 24 आवर्स डॉक्टर्स बड़ी इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा उस पर कंसर्न हो गए। एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद पूरी सिंध के हर जानवर को ये लंपी स्किन डिजीज लग गई है, ऐसा नहीं है। इन बातों से हमें अंदाजा हुआ कि न सिर्फ शहरी बल्कि मवेशी बरादरी और दूध का कारोबार करने वाले अफराद भी परेशानी का शिकार हुए। खराबी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यकीन जाने इस सेक्टर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। मैं अपील करूँगा वफाकी इदारों से भी और सूबाई इदारों से वो कोई नोटिस लें, इस पर एक्टिव हों ताकि वैक्सीन कम से कम आ सके। और बिलाखिर सबके साथ सच का सफर की कावज भी रंग ले आई और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन की मंजूरी अपने इजलास में दे दी। बेशुमार खदशात में घिरी आवाम गोश्त, दूध, दही और दीगर डेयरी अशिया इस्तेमाल करने के हवाले से मुतज़ाद कैफियत का शिकार है, क्योंकि ये ऐसी ग़िज़ाई ज़रूरियात है जिनके बगैर गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि मासूम बच्चे, बीमार और बूढ़े अफराद के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ जानवरों की बीमारी ने एक डर और खौफ की कैफियत तारी कर दी है। इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं, आइए चलकर उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वाटर पंप मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे गोश्त की लगभग 40 से 50 दुकानें हैं और यहाँ पर कारोबार कैसा है, लोगों के क्या खदशात हैं इस हवाले से और यहाँ पर ख़रीदार मौजूद है या नहीं, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ तकरीबन 40 से 50 दुकानें हैं, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि पहली बार पाकिस्तान में आई है, इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी, दुनिया के दीगर ममालिक में। देखो, बीमारी तो हर किस्म की होती है, पर ये बीमारी ऐसी थी कि जो ये बाड़ों के अंदर आई है। ये मवेशी मंडी के अंदर नहीं आई मवेशी, क्योंकि जो ना ये दुकानदार लोग जो जाते हैं ये मंडी जाते हैं, ये बाड़ों में नहीं जाते। बाड़ों का गोश्त ना तो ये काटते और ना तो खरीदते ही, ये मंडियों से लेके आते हैं। कभी जो ना मीडिया मंडी में गई, मंडी के जानवर देखे, उनमें बीमारी क्यों नहीं है, क्योंकि हम मंडी से लेके आते हैं, मंडी से काटते हैं, हम रोज़ के जानवर काटते हैं, रोज़ के मंडी से आते हैं। उसके अलावा आपका जो जानवर होता है वो जाहिर सी बात है कमेले पे जाता होगा, कमेले में स्टेम होता है, वहाँ पर वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, जो स्टेम लगाते हैं। स्टेम लगाने के बाद जो ना फिर वो चूज करते हैं कि भाई इनको काटो और जो ना अपनी दुकानों पे लेके जाओ और सेल करो। वैसे तो अगर बात की जाए इस डिजीज़ की तो ये नवंबर में आई थी, लेकिन अभी इसका जोर हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा है और पब्लिक सोशल डर रही मीडिया है। पे मतलब जो कहलाया गया कि जो ना ये जो बाड़े के अंदर सिर्फ 2 ही 3 जानवर दिखा रहे हैं, बाकी और जानवर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मीडिया से ये गुजारिश है कि मंडियों में जाए वो जानवर दिखाएं जिसमें ये फोड़े नहीं है या जो ना जो बीमारी नहीं है। जो ये फीड खिला रहे हैं, जो इंजेक्शन ये उन मालों के अंदर है जिसमें फीड खाया हुआ है।
जो जंगल के माल है, मंडियों में मवेशी जो आते हैं उनमें नहीं है। खरीदार मौजूद है, जैसे हमने देखा कि आम सारिफ भी नहीं आ रहा, और उसके अलावा जैसे निहारी सेंटर हो गए या गोश्त के जो पकवान सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी गोश्त जो है वो अब इस्तेमाल करने से लोग डर रहे हैं। नहीं इस्तेमाल हो रहा है, बस ये कि थोड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हाँ इस्तेमाल हो रहा है, सब जगह गोश्त बिक रहा है, खरीदार आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं। आता है, उसके क्या खदशात होते जो थोड़े बहुत वहम में पड़ गए वो नहीं ले रहे हैं, वैसे तो गोश्त बिक ही रहा है। हैं? सही। जिनको पता है कि किसी वैक्सीन का रिएक्शन है या कोई उल्टी सीधी चीज़ खा के मर्ज लग गया जानवर को, तो बाकी तो सबको पता है, आ रहे हैं गोश्त लेने, खा रहे हैं। सही है। अच्छा, ये किसी वैक्सीन का रिएक्शन है या उल्टी सीधी चीज़ खा के मर्ज लग गया या क्या चीज़ें हैं, आज का प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है कि गोश्त नहीं खाना, दूध नहीं लेना, तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम क्लियर करेंगे कि दूध कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह का जानवर जो है सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, जिसमें मेमन गोट की वीडियो थी जहाँ पे मुख्तलिफ जानवर जो थे वो फेंके गए थे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको उठाना, और किस किस्म की जो है वैक्सीन इनको करवाई जा रही है, कौन सी अद्वियात का जो है वो स्प्रे किया जा रहा है ताकि बीमारी फैले ना, ये फैलती कैसे, तमाम सवालात के जवाब आपको आज के प्रोग्राम में मिलेंगे। इस वक्त यहाँ मार्केट आने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जाना जाए कि यहाँ पर बायर मौजूद है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, और जो ख़रीदार है वो उनको किस किस्म के खदशात है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लोग गाय का गोश्त खरीद रहे हैं, खरीदे, कोई मसला थोड़ी है। और ये जो लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से जो अफवाहें फैली हुई हैं, डिजीज़ तो देखें है, लेकिन लोग ये समझ के अंदर है। अच्छा, बाड़ों में दूध वाली जो गायें होती है ना, उनके अंदर है ये। अच्छा, ये जंगल के जानवरों में नहीं है। तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, हाँ, जो खाने वाले खा रहे हैं, जो वहम कर रहे हैं वो नहीं खा रहे। उसकी प्राइस में कुछ कमी हुई है? नहीं, प्राइस सेम है। क्या किलो मिल रहा है? हड्डी वाला 750, बगैर हड्डी का 850। सही है। और कमिश्नर कराची के रेट क्या है? वो तो सालाना निकलते हैं हर रमजान में। उस रेट के हिसाब से तो बेचा जाता भी नहीं। वो रेट भी इतना कम देते हैं, कौन बेचेगा? असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, फाइन करके चले जाते हैं। नहीं, हमारे पास आते नहीं है, आते भी हैं, रेट देखते हैं और चले जाते हैं। चले जी, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, खरीदार आ रहे हैं, लोगों में थोड़ा सा खौफ भी पाया जाता है, डर भी पाया जाता है, इवन ऐसी भी हमने पिक्चर्स देखी जिसमें जो है वो बताया कि इंसानों को ये बीमारी मुंतकिल हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त है, और ये है कि एक अरसे से हम यहाँ बैठे हुए 30-40 साल पुराने दुकानदार हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि हम मंडी जाएं और 19-20 जो माल होता है ना, हम लेते ही नहीं हैं। और बाकायदा इसमें चेक किया जाता है, डॉक्टर चेक करता है, फिर मेले में ज़िबा होता है, ज़िबा होने के बाद साफ़ सुथरा होकर फिर दुकानों पे आता है, और बाकायदा इसकी रसीद दी जाती है, ये चेक होके फिर जो है माल आता है यहाँ। ये रसीद होती है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि एक तो जानवर फिट है, और ये वाकई जो है लीगल जो मिसबा खाने होते हैं, स्लॉटर हाउसेस होते हैं, वहीं से जो है वो इसको स्लॉटर कराया गया है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें कहीं ये खदशात नहीं होते कि आया ये गोश्त सही है या नहीं, कंफर्म होता है कि हाँ जी ये गोश्त सही है। कहीं ऐसा दुकानदार ऐसा नहीं करेगा कि 19-20 चीज़ ला के ज़रा सी लालच में वो गोश्त बेचे। अव्वल तो वो बेचने के काबिल हो ही नहीं गोश्त। होती है, बीमारियाँ आती हैं, इंसानों में भी आती हैं, जानवरों में आती हैं, परिंदों में भी आती हैं, सब में आती हैं। लेकिन इसका ये मकसद ये नहीं कि वो गलत चीज़ जो ना दुकानों में बिकेगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक अरसे से बैठे हैं, लाखों रुपए की दुकानें लेके बैठे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं मजदूरी है यहाँ पे, इंसान अपने ना जो है वो उसके लिए 2 पैसे के लिए काम करता है यहाँ पे। गलत करेगा तो भाई ऐसे कैसे आएगा, कोई भी नहीं आएगा। फिर तो यहाँ से दूर दूर से कस्टमर हमारे पास आते हैं, लेकिन मीडिया पे इतना कुछ वही चीज़ दिखाए जा रहे हैं गलत। भाई जो सही चीज़ है वो भी तो दिखाए ना, ये थोड़ी गलत के ऊपर ये ना इनका ना रुझान ज़्यादा है कि और डराया जा रहा है आवाम को। आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इसमें हम अब्दुल बारी पताफी साहब से भी बात करेंगे। उसके अलावा हम डेयरी फार्मर कैटल एसोसिएशन के जो सदर हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब, उनके पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आया बीमारी कब आई थी, कब आपने नोटिफिकेशन दिया था, कब आपने जो है उस जानिब तवज्जो दिलाई थी, और कब इस पर काम शुरू हुआ। ये जो कहा जा रहा है कि जी लंपी स्किन डिजीज़ है, इसका गोश्त जो है वो मार्केट्स में बिक रहा होगा, हमने नहीं लेना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें आवाम का। ये मार्केट में तो बिक ही नहीं रहा ना, क्योंकि जो बीमार जानवर होते हैं ये मिसबा खाने में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं उसको। जो जानवर अच्छे होते हैं उन्हीं को ज़िबा करवाते हैं, उसके अलावा बीमार जानवर जो होते हैं वो ज़िबा नहीं होते। डेली बेसिस पे आप लोगों का जानवर ज़िबा होता होगा और आता होगा, पहले के मुकाबले में अभी कारोबार में कुछ कमी आपने देखी है? लाजमी सी बात है, आवाम जब मीडिया पे देखती है तो फिर डर जाती है, और उसके अलावा वो फिर लेती नहीं है। हालांकि यहाँ पर बीमारी वाला जानवर जो है या गोश्त कोई नहीं बेच रहा है,
लेकिन लोग डरे हुए हैं, कोई भी नहीं खरीद रहा। आपने देखा कि जब आप अपना जानवर लेते हैं मंडी से, उसके बाद लीगल स्लॉटर हाउस में जाते हैं, वहाँ पे जो है उसको ज़बह करवाते हैं, उसका गोश्त बनता है, फिर आता है, वहाँ पे देखा कि इस तरह के जानवर भी हैं जो बीमार हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया हो कितनी चीज़ की। नहीं, स्लॉटर हाउस असल में दुकानदार तो वो जानवर खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो पहली बीमारी है। जो ज़िबा करने वाला है वो डरेगा कि अगर मैं ज़िबा करूँगा कोई मुझे ना लग जाए बीमारी, तो इस वजह से स्लॉटर हाउस में वो आता ही नहीं जानवर। सही, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? गोश्त खाएं, सुकून से खाएं, बगैर टेंशन के खाएं। बिल्कुल टेंशन न लें, सुकून से खाएं, और ये खाने से मुंतकिल नहीं होती बीमारी। खाने से मुंतकिल नहीं होती क्योंकि हम ख़राब गोश्त नहीं खा रहे। अगर हम ख़राब गोश्त खाएंगे, सबसे पहली बात, जब किसी जानवर को ये ऐसी बीमारी है तो उसका जो है वो उसको स्लॉटर नहीं कर सकते। कुछ है बेज़मीर लोग जो कि इस तरह का काम भी कर रहे होंगे, लेकिन जो है अगर इस तरह का गोश्त खाया जाएगा तब बीमारी होगी। लेकिन मार्केट्स में जो गोश्त, जो मुस्तनद मार्केट्स हैं, जिस तरह ये मार्केट है और दीगर गोश्त मार्केट है, तो वहाँ पर जो गोश्त मैसर है, जिस गोश्त की तरसील की जा रही है, वो लीगल स्लॉटर हाउसेस में जो है वो उस जानवर को ले जाया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है, उसको पूरा चेक किया जाता है, फिर वो स्लॉटर होता है और उसका गोश्त जो है वो आवाम तक पहुँचता है। जानवरों में खतरनाक बीमारी की वजह से ऐसे जानवरों का गोश्त खाना तो मुज़रे सेहत करार दे दिया गया, लेकिन दूध और दही के इस्तेमाल से भी एहतियात बरतने की बातें की जा रही हैं और शहर में दूध दही की फरोख्त में कमी हुई है। इस हवाले से शहरी परेशान हैं और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि वाकई ये चीज़ें बीमार जानवर से तो हासिल नहीं की जा रही और जो मवेशी कैटल फार्म्स में मौजूद हैं उनकी सेहत, इलाज, वैक्सीनेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाम में बहुत शकूक शुबहात पाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं, लोग शुबे में हैं कि आया हम इस बीमारी के बाद लंपी स्किन डिजीज़ जो बीमारी आई है जानवरों में, हम दूध का इस्तेमाल तर्क कर दें, हम गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें, हम दही का इस्तेमाल तर्क कर दें, हम करें तो फिर क्या करें? इस किस्म की डिजीज़ का आना ये कौमी सतह का इशू है और इसे छुपाना भी मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब इंतहाई है। जब इस पर आवाज़ उठाई गई तो बहुत सारे हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी निगेटिव जो रिपोर्टिंग थी उसने चीज़ों को ख़राब किया। उसके बाद वो जो रिपोर्टिंग थी वो सोशल मीडिया पे आपको पता है जो उसका इम्पैक्ट आया, जिससे अवाम उन्नास में खौफ व हरास फैला, ख़राबी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यकीन जाने इस सेक्टर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। तो मैं अपील ये करूँगा मीडिया से कि मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, जो हक़ाइक़ है वो बताए जाएँ। तो मैं ये बता दूं आपको कि देखिए ये डिज़ीज़ आई ज़रूर, पर ये आई इम्पोर्टेड काउज़ में या क्रॉस ब्रीड में, या हमारी भैंस में ये डिज़ीज़ नहीं आई। और ये जो पाकिस्तान का ख़ित्ता है ये उन खुशकिस्मत तरीन ख़ित्तों में इसका शुमार होता है जहाँ वाटर बफलो पाई जाती है और वाटर बफलो का ही दूध पसंद किया जाता है। तो मैं सना ये कहूँगा कि 20% में से तकरीबन 4 से 5% इम्पोर्टेड या क्रॉस ब्रीड काउज़ है, उनका कितना दूध होगा। जब डिजीज़ हमला आवर होती है तो उसकी प्रोडक्शन सिफर हो जाती है। तो जब प्रोडक्शन सिफर हो गई तो मार्केट में तो दूध नहीं आ सकता ना। और मैं आपको बताऊँ, मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि देखें जिस फार्मर के फार्म में ये आ गई यकीनन फैलेगी ना, वहाँ से हमने उसे स्लॉटर करा के हमने उसे डंप करा दिया ज़मीन में। नवंबर में केस रिपोर्ट होता है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हमने देखा। जब इतने महीने गुजर जाते हैं तो उसके बाद एक्शन लिया जाता है और फिर दावे किए जाते हैं कि जी हमने कह दिया कि जी वैक्सीन लगा दी जाए, ये हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या है? देखें जी, नवंबर से मैं आपको मैसेजेस कर रहा हूँ तमाम मीडिया को, मीडिया ने कोई नोटिस नहीं लिया उसका, ना हमारे इदारों ने लिया, क्योंकि इदारों को भी हमने कहा। दिसंबर में हमने उस पर एक आर्टिकल लिखा और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अपने पेज पे, वो आज भी मौजूद है। उसके बाद भी इदारों ने नोटिस न लिया और ख़राबी बहुत ऊपर की सतह तक है। मैं आपको बता दूं, अगर ये नोटिस ले लेते तो जितना नुकसान हुआ ये ना होता। बिल्कुल।
तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर को जिम्मेदारी किसकी थी। हमने प्राइम मिनिस्टर को लाहौर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपील की, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी और तादीबी कार्रवाई की जाए और उन्हें सीटों से हटा दिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीन की इंपोर्ट ताहाल उसका इजाज़तनामा आज तक जारी नहीं किया जा सका है। 2 हफ्ते पहले हमने खतूत जारी किए थे 3 कंपनीज़ को, और दीगर कंपनीज़ ने भी अप्लाई किया है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने ड्रैप को पाबंद किया कि 48 घंटों में वो इजाज़तनामे जारी करें, तो 48 घंटों में जारी कर देने चाहिए। 2 हफ्ते गुजर गए, तो यकीनन जो ये ब्यूरोक्रेसी के ताख़ीरी हरबे हैं ये इस्तेमाल ना किए जाएं, इस सेक्टर को मज़ीद नुकसान ना पहुंचाया जाए। और मैं ये भी कह देता हूँ ऑन कैमरा कि इसका जो भी जिम्मेदार है उसे एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। अब तक इस बीमारी की वजह से कितने जानवरों की अमवात हो चुकी है और कितने सेहतयाब हो चुके हैं और कितने हैं जो अभी तक इस बीमारी में? मैं समझता हूँ कि 5 से 8 हज़ार तक मवेशी ठीक हो चुके हैं, कुछ स्लॉटर होकर डंप हो चुके हैं ज़मीन में। ये डिजीज़ फैलती है मच्छर और मक्खी से, और यकीनन जब हम इन्हें मार देंगे तो वो डिजीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो कराची और हैदराबाद में जब कंट्रोल कर लिया गया तो क्या ये पैदा होता है, क्या ये अंदरूनी सिंध में नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं हमने टास्क फोर्स बना दी है, इदारों को पाबंद कर दिया है, तमाम काम हो रहा है, लेकिन जब आपसे हमारी बात हो रही तो हमें तो ये पता चल रहा है कि अभी तक वैक्सीन ही नहीं मंगवाई जा सकी। जो VRI लाहौर में शीप एंड गोट की वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, वो उसके कामयाब ट्रायल किए गए हैं हाशिम कोट में। वो इन्हें मंगवा लेनी चाहिए, उन्हें ऑर्डर देना चाहिए ताकि वो मज़ीद बनाए और भेज दें। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जिसमें किसी ने अपना हाथ शेयर किया हुआ है, किसी ने अपनी टांग शेयर की हुई है कि जी इस तरह के जानवर का गोश्त खाने से या दूध पीने से ये दाने निकल जाएंगे, बाकी लोग जो है वो ख़बरदार रहें। बाकायदा वॉइस मैसेजेस चलाए गए, एक पूरी कैंपेन चल रही है, तो इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं? मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ इन सब चीज़ों की। इंतहाई ज़िम्मेदाराना लोगों को स्टेटमेंट्स देने चाहिए। सिंध पुलिस तक मेरे राब्ते में है, SSP मलीर साहब, इरफान बहादुर साहब और SHO सुकन मेरे राब्ते में है, और चेक एंड बैलेंस स्लॉटर हाउसेस पे लगाया हुआ कोई इस किस्म की गाय ना फरोख्त होने आए। जो भी एक आध आई स्लॉटर हुई उन्हें डंप करा दिया गया। आवाम से क्या कहेंगे जो अभी दूध खरीदने से बाइकाट कर रही है, दही नहीं ले रही, गोश्त नहीं ले रही, उन्हें क्या मैसेज देंगे? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जी दूध और गोश्त, यकीनन गोश्त प्रोटीन का सबसे अहम ज़रिया है हमारी ज़िंदगी में। हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी फैमिली को दूध सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और गोश्त जो है आला क्वालिटी का गोश्त शहर को तरसील हो रहा है, अवामुन्नास ना डरें, वो खाएं, और इसके लिए हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला शहर को हम अच्छा गोश्त, अच्छा दूध फराहम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस डिजीज़ के आने के बाद आपने देखा कि दूध की फ़रोख्त में भी कमी हुई है? यकीनन जी 50% तक सेल्स गिर गई, और डेयरी सेक्टर इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, मैं आपको बता दूं। और मैं ये भी बता दूं आपको, आज फार्मर को नुकसान होगा, रिटेलर को, होलसेलर को नुकसान होगा, उसका बराह रास्त इम्पैक्ट फार्मर पे आएगा और दूध की कीमतों पे आएगा। आवाम भी मुतासर होगी। यकीनन जब दूध की कीमतें 200 रुपये लीटर हो जाएंगी तो आप कहाँ खड़े हैं जी, और दूध की कीमतें 200 रुपये लीटर इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, आप कमीशन कराची को भी हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर दूध के रेट का नोटिफिकेशन देना होगा हमें, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगी, जब हमें कीमतें पूरी नहीं मिलेंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी ना, क्योंकि फार्मर तो बहुत सारे दिवालिया होकर जा रहे हैं ना। सूरत हाल ऐसी ही रही तो क्या होगा, और फौरी तौर पे किन इक़दामात की ज़रूरत है जो इस पूरी सूरत हाल पे काबू पा लिया जाए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस शायद इसका लिया था तो इदारे एक्टिव हुए थे। मैं अपील करूंगा वफाकी इदारों से भी और सूबाई इदारों से, जनाब मुराद अली शाह साहब से भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी, और हमारे जो मिनिस्टर अब्दुल बारी ताफ़ी साहब के वो फौरी नोटिस लें, इस पर एक्टिव हों ताकि वैक्सीन कम अज़ कम आ सके, फार्मर सुख का सांस ले, और कम अज़ कम वैक्सीन और स्प्रे फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए, और हमारे सीनियर वेटनरी डायरेक्टर को एक्टिव होना चाहिए। जानवरों में फैलने वाली बीमारी से तकरीबन कराची समेत सिंध भर में 100 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में बीमार हैं। मवेशियों में वैक्सीनेशन का अमल अभी शुरू नहीं किया गया, लेकिन कुछ फार्मर्स ने अपनी मदद आप के तहत वैक्सीन इंपोर्ट की, क्योंकि इस वैक्सीन को बहुत एहतियात से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर को लग सकता है और बड़ी तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर इनाम राव से।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज डॉक्टर इनाम राव साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताएं, जो ये लंपी स्किन डिजीज़ आई है और बड़ा खौफ हिरास पाया जाता है। ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है, वर्ल्ड वाइड डिज़ीज़ है और ये दुनिया में 1920 में ये फर्स्ट टाइम जो इसकी ओरिजिनल और जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई, ये डायग्नोज हुई ये हुई साउथ अफ्रीका में। और फिर ये उसका बाद में ये जाके फैली हैगी आपके मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न में, ईस्ट एशिया में और दूसरे कंट्रीज से होती हुई आज 2012 में इसका आउटब्रेक हुआ था ईस्टर्न यूरोप में, और फिर 2019 में ये मिस्र में हुई और फिर ये इंडिया से, बांग्लादेश से होती हुई आज ये पाकिस्तान में इस फर्स्ट टाइम है। क्या ये डिज़ीज़? लंपी स्किन डिजीज़ एक स्पेशली ये काओ, शीप, गोट एंड बफेलो, ठीक है, इसकी एक ये डिज़ीज़ हैगी। और ये स्किन के ऊपर आपके जो अर्ली स्टेज में जो है आपके लीजन्स हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें दाने शुरू होते हैं, दाने होने के बाद ये क्रस्ट बन जाते हैं, क्रस्ट के बाद ये उसकी नेक्रोटिक पोजीशन में आके ये नोड्यूल्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, फिर इसमें पस पड़ जाती है। अच्छा, बहुत ही जब ये सेकेंडरी और सीवियर कंडीशन में हो जाती है तो फिर ये ट्रांसमिट होती है कि मसल से मीट के अंदर, टिश्यूज़ के थ्रू, मसल्स के थ्रू फिर मीट में होती है, जिसके बाद जो है जानवर 4 से 7 दिन, 7 से 14 दिन और 14 दिन से 22 दिन जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है बॉडी के अंदर ये होता है। और उसके बाद जानवर की, बहुत सारे जानवरों की डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये कि इसका मॉर्बिडिटी रेट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, जो उसके फैलाव का जो पीरियड है वो जो है वो जानवरों से जानवरों में तेज़ी से फैलती हैगी। लेकिन इसकी मोर्टिलिटी रेट जानवरों में भी बहुत कम हैगी, मतलब 1% से 5% इसका मोर्टिलिटी जो रेशियो है। कुछ फार्मर हजरात ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वैक्सीन इंपोर्ट वगैरह की और लगाई। उसमें कुछ इस तरह की वैक्सीन थी जिसमें जो अफेक्टेड जानवर थे, बढ़ने की शरह थी, वो मल्टीप्लाई हो गई। 2 वैक्सीन है जो इस वक्त दुनिया में, एक विटाल है तुर्की की और एक MSD फ्रांस की कोई वैक्सीन है, वो इसके ऊपर, अच्छा, वो इफ़ेक्टिव है। दुनिया में ज़ाहिर है इसको कंट्रोल किया गया हैगा और वो उस पर इफ़ेक्टिव हुई है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट क्या काम अंजाम दे रहा है इस हवाले से? किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? सच कंसर्न ज़ाहिर है कि मीट के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से हमारा डायरेक्टली हम स्लॉटर हाउसेस को लुक आफ्टर करते हैं और KMC के हमारे 2 स्लॉटर हाउसेस जो हैं वो रन कर रहे हैं। जैसे ही हमें ये इतला हुई कि भाई ये जो केस है ये नोटिस में आया तो हमने अपने डॉक्टर्स को लेटर्स और खुद जाके विज़िट किया। ये ऐसा नहीं है कि ये जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारी है या इसके मीट से, यानी कि अगर इस तरह के जानवर का गोश्त खा लिया जाता है या उसका दूध पी लिया जाता है तो ये इंसानों को ये बीमारी नहीं लगती, लेकिन उसके यकीनन कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होंगे। कोई उसके ऐसा कि कोई इंसान की जिल्द को, स्किन को कोई मुतासिर करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इसका गोश्त मुज़र सेहत है और इस तरह के जानवर की डेफिनेटली स्लॉटरिंग आप भी अलाउ नहीं करें। देखिए, ये एक फिजिकली जो भी दुनिया में मीट का जो उतना कार्केस जिसको कहा जाता है, जिसमें से स्किन हटा ली जाती है स्लॉटरिंग के बाद, एक जो नॉर्मल आदमी है वो भी ज़ाहिर आइडेंटिटी करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका फैट कैसा है, मीट का कलर कैसा है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। नॉर्मली जो है मीट जो है वो पिंकिश रेड कलर का होता है। अब कोई ऐसा केस हमारी नॉलेज में नहीं है। हम स्लॉटर हाउसेस में 24 आवर्स डॉक्टर्स बड़ी इफ़ेक्टिवली और बड़े जब से ये हाइप क्रिएट हुई उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा उस पर कंसर्न हो गए। क्या कहेंगे जो लोग दूध, दही, गोश्त वगैरह से परहेज करें, उन क्या कहेंगे? सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100 डिग्री पे हम उसको मिल्क को बॉईल करके अच्छी तरह उसको आप यूज़ करें, कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपको कोई खुदा ना खास्ता कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो कोई कंटीजियस है या कोई उसका और साइड इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि अभी प्रेस क्लब पे मीट मर्चेंट एसोसिएशन भी पूरा एहतजाज कर रही है। क्या समझते हैं कि इससे किन किन लोगों को नुकसान होगा, किन किन लोगों को जो है अफेक्ट होगा? पूरे कराची में जो मीट से रिलेटेड बिज़नेस करने वाले लोग हैं और कुरैशी बिरादरी जो कि इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ये लंपी स्किन डिजीज़ की आउटब्रेकिंग के बाद
जो शहर कराची में और पूरे पाकिस्तान में या सिंध में आप कह लें कि ये जो एक इबाम पैदा हुआ है और लोगों के अंदर खौफ व हिरास है, उसकी वजह से इनका बिज़नेस यकीनी तौर पर मुतासिर हुआ है। लोग डर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इस वायरस के कोई असरात होंगे। इन चीज़ों को लेके लोगों की जो कंजप्शन ऑफ मीट एंड मिल्क है उसमें एक अच्छी खासी कमी आई है। माहिरीन रिसर्च इदारे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, नेशनल वेटरनरी सर्विसेज इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से भी बारहा ये बताया गया है सबको कि ये ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है और ये लंपी स्किन डिजीज़ जिसका आउटब्रेक अभी हुआ है ये एक अपनी तारीख़ रखती है और सरवाइव करती और अब पाकिस्तान में ये आ गई है। और अभी कुछ टाइम पहले हमें जैसे ही इसकी रिपोर्ट हुई है तो उसके हवाले से जितने भी रिसर्च करने वाले इदारे हैं, मेडिसिन के इदारे हैं और दूसरे महकमे जो इसको देखते हैं इन मामलात को, वो सब शब रोज़ अपनी काविशों में लगे हुए हैं, अपनी प्रोफेशनल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। स्लॉटर हाउसेस में जब जानवर लाया जाता है तो आप लोगों का क्या चेक एंड बैलेंस होता है, क्या SOPs होती हैं, किस तरह आप जानवर देखते हैं, उसके बाद वो स्लॉटरिंग होता है ताकि जो आवाम है उस तक ये मैसेज जाए कि हम जो गोश्त बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मुज़र सेहत नहीं है। स्लॉटरिंग एक्ट के तहत पूरे पाकिस्तान में स्लॉटरिंग होती है और उसी स्लॉटरिंग एक्ट के तहत ही KMC के भी अपने वाज़े करदा कवानीन मौजूद हैं जिनको हम बायलास कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो होते हैं उन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आखिर में ऑफिशियल सील मार्क लगा के, ऑफिशियल सील मार्क स्टैम्प इम्बोस करके मीट कारकेस पे और सर्टिफाई कर दिया जाता है कि दिस मीट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एंट्री ऑफ लाइव एनिमल से लेके और एग्जैक्ट मीट प्रोड्यूस करने के बाद जब स्टैम्प लग जाती है उस तक के जो मराहिल हैं उन मराहिल के अंदर टेक्निकल सर्विसेज हैं। अगर कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन देखा जाता है तो वो जानवर वापस लौटा दिए जाते हैं। एग्जैक्टली उस एनिमल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो पहली हमारी CP होती है। तो इसको मेक श्योर कैसे करते हैं कि वो वाकई वो जानवर जो है उसको क्वारंटीन कर दिया गया है या फिर उसको किसी और जगह या इलीगल जो स्लॉटर हाउसेस है वहाँ पे जाकर उसको ज़बह नहीं किया? क्वारंटाइन वाला मामला ये तो उस कंडीशन में होता है जैसे अभी एक कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए, ठीक है, जो स्प्रेड करने का उसमें ख़दशा मौजूद होता है तो उस जानवर के लिए क्वारंटाइन ज़रूरी होता है। वरना अमूमन हमारे जो कराची में स्लॉटर हाउसेस हैं या पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी स्लॉटर हाउसेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस बात की एश्योरेंस की जाती है कि दिस लाइव एनिमल फिट फॉर स्लॉटरिंग। और अगर स्लॉटरिंग की परमिट नहीं दी जाती है तो फिर वो वापस चला जाता है उन्हीं फार्मों में और फिर वो फार्मर्स जो हैं, लाजमी सी बात है, जिनका एनिमल होता है वो उसको ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसको फिर सेहतमंद करते हैं। मवेशियों में फैलने वाली खतरनाक बीमारी लंपी स्किन डिजीज की वजह से अवाम जहनी अजियत का शिकार है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने अब इस मसले को संजीदगी से लिया। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही फौरी तौर पर वायरस से मुतासरा जानवरों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू करवाने के दावे किए गए ताकि इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम मुमकिन हो सके, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं हम जानेंगे सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी साहब के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवंबर में कहा जाता है कि इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। अगर उस वक्त आप समझते हैं बर वक्त इकदाम कर लिए जाते तो शायद इस पर काबू पा लिया जाता? बिल्कुल हकीकत है कि सिंध में पहला केस जामशोरों में नवंबर में आया था, लेकिन जो हमारे लॉज हैं, हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक कोई भी नया वायरस अगर मुल्क में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसको। फेडरल गवर्नमेंट को हमने बता दिया था कि ये हमारे यहाँ इशू आ रहा है और जामशोरों में एक आध नहीं वो 2-3 फार्म्स पे ये वायरस जो है सामने आया। फिर उन्होंने हमें बताया कि उनके पास बावलपुर में एक केस आया है, उसको वो डायग्नोस करने की कोशिश भी कर रहे हैं और फिर उन्होंने सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत उन्होंने जब उसके रिज़ल्ट आए पता चला कि ये वाकई लंपी स्किन वायरस है और लंपी स्किन वायरस है तो इसको अब पॉइंट आउट करना चाहिए और इसको नोटिफाई करना चाहिए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का एक इशू था कि वो ये चाह रहे थे
कि हमारी 285 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है मीट में। तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान पहले से इकोनॉमिकली बैठा हुआ है, तो ये एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगी। तो इसको हम देख लें, पहले चीज़ें कंफर्म कर लें और उसके बाद फिर इसको प्रोसेस करेंगे। हमारे यहाँ ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही थी और ख़ास तौर पे जो बास टॉरस ब्रीड्स हैं बग़ैर कुआन वाली, जैसे ऑस्टिन फ्रीजन गाय है, जर्सी गाय है, इस तरह के जानवरों में ये बीमारी ज़्यादा आ रही है। जब हमने इसको स्टडी किया, पता चला कि ये बीमारी ज़ोनोटॉक नहीं है, ये बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैल रही, और लेकिन जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है और जानवर बीमार हो रहे हैं और ये वायरस फैल रहा है। हमने फिर फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और उनको बताया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमारे पास काफ़ी जानवर इसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं। फिर जाके 3 मार्च को फेडरल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया। 4 मार्च को फेडरल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी अपनी, और उसके बाद फिर 2 हमारी मीटिंग्स हुई नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर के साथ, फ़खर इमाम साहब के साथ। उस मीटिंग में ये तय किया गया, हमने उनको अपनी डिमांड दी कि हमें वैक्सीन चाहिए, हर सूरत में चाहिए, और फिर उसमें ये तय पाया कि गोट पॉक्स की एक वैक्सीन है जो पंजाब बना रहा है, लेकिन थोड़े पैमाने पे बना रहा है। उनको हमने फिर ऑर्डर प्लेस किया कि ये भी हमें चाहिए। ड्रेप ने हमें कहा कि आप ये फर्म्स जो हैं वो हमें दें, कौन सी फर्म्स हैं जो यहाँ पे आना चाहती हैं, जहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने दुनिया में देखी 4 फर्म्स हमारे सामने आई, एक जॉर्डन की है, 2 तुर्की की हैं और एक फर्म जो है वो साउथ अफ्रीका की है। लेकिन जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने 4 तारीख को हमें गाइडलाइंस दी हैं, 4 तारीख को हमने टास्क फोर्स बना ली है, 4 तारीख को हमने तमाम सूबे के जो कमिश्नर्स हैं उनको सीएम की तरफ से हिदायतें चली गई। 4 तारीख को ही हमने स्प्रे कराना शुरू कर दिए। कराची और हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी स्टेबल है, लेकिन अगर कोस्टल हाईवे की बात की जाए, धाबेजी, घारो, घुज्जो, उसके अलावा ठट्टा, मकली, और अगर बात की जाए खैरपुर बेल्ट की, नेशनल हाईवे की, तो वहाँ पे बहुत वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए। देखें, एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद पूरी सिंध के हर जानवर को ये लंपी स्किन डिजीज़ लग गई है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख के करीब कैटल्स है और ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ कैटल्स में हो रही है। दूसरे ममालिक में हमने देखा है कि भैंसों में भी बीमारी है। हमारे यहाँ ये यहाँ नहीं है, ना भैंसों में है ना शीप में। भैंसों में भी नहीं है, शीप्स में भी नहीं है, गोट्स में भी नहीं है। मेमन गोट में इस तरह जानवर लाइन से मरे हुए हैं। अब वो लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से मरे हैं या किसी भी वजह से मरे हैं, इस तरह से अगर ये जानवर पड़े हैं तो आप क्या समझते हैं कि डीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम जानवरों को वहाँ से रिकवर करे? जानवरों का मरना नेचुरल है, उनमें मुख्तलिफ और बीमारियाँ भी हैं जिनकी वजह से वो मर रहे होते हैं, तो वो जानवर बाहर फेंकते हैं। ये उनका रूटीन है। वहाँ पे वो जो फार्मर्स हैं वो ताउन नहीं करते, डिपार्टमेंट मुतलका डिपार्टमेंट को बुलाने के बजाय वो अपने जानवर उठा के बाहर सामने खाली प्लाटों में फेंक देते हैं। हमने देखा कुछ ऐसी पिक्चर्स भी गर्दिश कर रही थी जिसमें इंसानी हाथ पांव दिखाए जा रहे थे और उनको इस तरह, अगर इस तरह की फेक खबरें मौजूद हैं और लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और लोगों से इसमें खौफ हिरास फैल रहा है, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं उनको ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आवाम को यही कहूँगा कि वो अपने जानवरों की तरफ तवज्जो दें। जो जानवर बीमार होता है उसको क्वारंटाइन करें। हमने टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं, हमने नंबर शेयर किए हुए हैं। लोग किसी और बात पे तवज्जो देने के बजाय हमारे डिपार्टमेंट से रब्ता रखें ताकि हमारा डिपार्टमेंट उनको बेहतर से बेहतर तरीके गाइड कर सके, ताकि वो अपने जानवरों को बीमारी से बचा सकें और ख़ुद भी किसी नुकसान से बच सकें। समेत सिंध भर में हुकूमत ने मवेशियों में फैलने वाली बीमारी का नोटिस लेकर बीमार जानवरों के इलाज और उनकी वैक्सीनेशन के लिए जरूरी इकदाम के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। लेकिन अगर ये इकदाम उस वक्त उठाया जाता जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था तो शायद ये बीमारी इतनी तेजी से एक दूसरे जानवर में नहीं फैलती और इतना नुकसान नहीं होता। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक इन एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया जाता रहेगा। अब जबकि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है, ऐसे में लोग कैसे इन तमाम जरूरी ग़िज़ाई चीज़ों से इज्तनाब कर सकेंगे? अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप
चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।